जय श्री राम। तो हम रामचरितमानस का बालकांड पढ़ रहे हैं। अभी तक हम 36 दोहे लगभग पढ़ चुके हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस की जो शुरुआत है वह मंगल आचरण और वंदना से करते हैं, जहाँ पे वे पहले श्री राम जी, सीता जी, माता पिता, गोस्वामी पार्वती, गणेश जी, वेदों की, संत जनों की, गुरुओं की, भक्तों की, गणेश जी की, सबकी वंदना करते हैं। उसके बाद श्रोता और वक्ता और ग्रंथ की महिमा कहते हैं, श्री राम जी के नाम का सार बताते हैं, साधक के लिए नीति और मर्यादा बताते हैं और कथा श्रवण का महत्व और प्रसाद बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो आइए देखते हैं आगे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वह मान सरोवर रूपी जो श्री रामचरितमानस है उसको अलग अलग भांति से उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि उसमें क्या 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 है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वह बता रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा रूपी मानसरोवर या इस आध्यात्मिक बगिया की कल्पना कर रहे हैं। और इस मानसरोवर के बगिया में गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि 7 कांड क्या हैं, वे मानसरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं और श्री राम जी सीता जी का यश जो है वह अमृत के समान जल है। उसके बाद सुंदर छंद सरोठे दोहे इसमें कमलों के समूह के समान सुशोभित हैं और जो पुण्य हैं, सत्कर्म हैं, वे भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कविता की ध्वनि गुण जाति जो है अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। तो आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं। वह अर्थ धर्म कामादिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जब तप जोग विरागा ते सब जलचर चारु तड़ागा। धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान विचार के कहना, काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर जो हैं हमारी जो पुराणों वेदों में वर्णित जो चीज़ें हैं उनको अलग अलग तरीके से प्रतिमाएं देकर रामचरितमानस में समझा रहे हैं। तो सबसे पहले वे यहाँ पे 4 पुरुषार्थ के बारे में बताते हैं जिसको वेदों में पुरुषार्थ की तरीके से जो है समूहित तो नहीं किया है, परंतु उसका विवरण आता है और हमारी अनेक स्मृतियों में और पुराणों में और जो उपनिषदों में जो है पुरुषार्थ का विवरण आता है। तो वह सबसे पहले है कि अर्थ केवल धन या संपत्ति नहीं है बल्कि जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति है, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक है। धर्मपूर्वक अर्जित धन जो है वही अर्थ है। धर्मपूर्वक इसमें जो है वह शब्द बहुत ज़रूरी है। जो धर्मपूर्वक अर्जित धन है उसी को अर्थ जो है 4 पुरुषार्थों में से एक हमारी सनातन धर्म में माना गया है। इसके बाद है धर्म, जो नित्य कर्तव्य हैं, जीवन की नैतिकता है, जो हमारे कर्म हैं और हमारे नित्य जीवन की जो नैतिकता है और जो केवल पूजा ही नहीं बल्कि समाज व आत्मा के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है। सत्य, अहिंसा, सेवा, दया आदि सब धर्म के अंग हैं और धर्म को कैसे बचाना है यह भी धर्म है। तो हमारी संस्कृति में धर्म को बहुत तरह तरह से बताया गया है। धर्म और अधर्म में अंतर कर पाना यह बहुत ही सूक्ष्म जो है बातें हैं। देखो इस अंतर में जो है वो महाभारत में धर्म क्या है उसको बहुत ही गहराई में जाके विवरण हमारे को महाभारत भाष्य में मिलता है। यहाँ तक कि इतने प्रचंड जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, जो भीष्म पितामह हैं, जो गंगा जी के पुत्र हैं, उनको भी कृष्ण जी को आके बताना पड़ा कि धर्म क्या है। देखो ऐसे जीवन काल में जो है इंसान जो है वह धर्म से भटक जाता है और जो अपने आप को बहुत धर्मधारी भी मानते हैं उनको भी धर्म का अर्थ जो है वह पूर्णतः नहीं पता लगता। धर्म बहुत ही जो है वह एक काल जन्य जो है वह सिचुएशन बेस्ड एक जो है वह
कंसेप्ट है। धर्म का जो अर्थ है वह केवल आप उसको पूर्णतः सत्य में ऐसा नहीं बोल सकते कि यही धर्म है। धर्म जो है वह सिचुएशन पे डिपेंड करके अलग होता है। हमारी संस्कृति में सनातन धर्म में जो सनातन है, जो हमेशा चलने वाला है धर्म जो है, उसमें धर्म क्या है उसका बहुत प्रकार से विवरण है। कभी अलग से हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इसके बाद आता है काम। काम है इच्छाएं, प्रेम, आकर्षण, भोग। मनुष्य का मानसिक व शारीरिक सुख जो है वह काम है जो है। लेकिन धर्म अर्थ के अनुकूल जो काम है वही जो है पुरुषार्थ के अंदर आता है। उसके बाद आता है मोक्ष। बंधनों से मुक्त हो जाना, आत्मा का परमात्मा से मिलन, संसारिक दुख सुख से ऊपर उठकर अमर आनंद पाना जो है वह मोक्ष है। जो है मोक्ष जो है ये जीवन का एक तरीके से हमारा जीवन जिस दिशा में जाना चाहिए, मनुष्य जीवन, वह मोक्ष की दिशा में जाना चाहिए। हमारे यहाँ पर स्वर्ग नर्क का जो है वह ये नहीं है कि मरने के उपचार भारतीय संस्कृति जो है उसमें मरने के पश्चात जो है हम स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, वह केवल वहीं तक सीमित नहीं है। हम उससे भी जो है एक अलग जो है विचार है वह है मोक्ष, जिसमें जो है कि जो जीव है वह आत्मा से जो है जीवात्मा जो है वह एक जो परम आत्मा है, जो ग्लोबल कॉन्शियसनेस है, जो इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जिसका जो हमारे अंदर भी वह कॉन्शियसनेस है, वह जो ब्रह्म है वह हमारे अंदर भी है। तो उस ब्रह्म के को जान पाना और उससे मिल जाना जो है वही मोक्ष है। इसके बाद जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं। जो तात्विक शास्त्रीय वेद शास्त्रों का बोध है वह ज्ञान है। व्यवहारिक ज्ञान, अनुभूतिक ज्ञान जो है वह विज्ञान है। अर्थात जो तात्विक ज्ञान है उसको जीवन में उतारना ही विज्ञान है। ऐसा हमारी जो संस्कृति में ज्ञान विज्ञान की भी बहुत सुंदर परिभाषाएं जो दी हैं। वे सनातन धर्म बहुत ही विज्ञानशील धर्म है। इसके इतने सारे जो ग्रंथ हैं जो अलग अलग संदर्भों के बारे में बातें करते हैं। कोई भी आप विषय जो है आज के वक्त में उठा लीजिए, उससे जो है रिलेटेड आपको बहुत ही प्राचीन सनातन धर्म की संस्कृति में कोई ना कोई ग्रंथ अवश्य मिल जाएगा। जैसे कि कलात्मक के अगर हम क्षेत्र में जाए तो नाट्य शास्त्र है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जाए तो कौटिल्य का जो है वह चाणक्य नीति है, उसके बाद इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जाए तो कौटिल्य के द्वारा रचित जो है अर्थशास्त्र है, और आयुर्वेद में तो जो है बहुत ही महान महान ग्रंथ हैं जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। उसके बाद जो है आप कोई भी सब्जेक्ट जो है आप उसको उठा लीजिए, गणित के जो हैं सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में बहुत ही प्राचीन ग्रंथ जो हैं हमारी संस्कृति में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा पोइट्री, लिटरेचर और इसका तो अथाह समुद्र है। तो इसके बाद है नवरस जो है ये मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी के इतने सुंदर जो हैं कंसेप्ट जो हैं, इतने सुंदर जो शब्द हैं हमारी जो संस्कृति से रिलेटेड वो अपनी रामचरितमानस में ला रहे हैं। तो इनका अर्थ भी तो जो है वह हम लोगों को पता होना ही चाहिए। इसके बाद जो है नवरस की बात जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। जो नवरस है यह मनुष्य भावनाओं को जो है उन्होंने 9 तरीके से जो है हमारी संस्कृति में विभाजित किया गया है कि जो भावनाएं हैं जो मनुष्य की वह 9 प्रकार की होती हैं। भावनाओं को 9 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। देखो इस तरह की डिटेल्स भी सनातन धर्म की संस्कृति में देखने को मिलती हैं। तो यह जो है बहुत से हमारे वेदों में जो है इसका अलग अलग तरीके से थोड़ा विवरण कहीं कहीं पर आता है। और अगर आप इसको देखना चाहें तो नाट्य शास्त्र में जो है इसका डिटेल से जो है वह वर्णन आता है। तो नाट्य शास्त्र में जो है वो जो भरत मुनि ने लिखा था, जो कि करीब 3000 वर्ष से भी अधिक पुराना है, प्राचीन है। और उसमें भी जो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें वह उससे भी पहले जो है वह बताते हैं कि यह जो शास्त्र है ये इससे भी पहले रचित है, वह उसको बस दोबारा लिख रहे हैं। तो सोचो कितना प्राचीन यह नाट्य शास्त्र है। इसमें जो नवरस है वह साहित्य और काव्य शास्त्र का मूल आधार है। और इसी नवरस को जो है बहुत सी जो हमारी
हमारी संस्कृतियों से जो संस्कृतियाँ उजागर हुई हैं, उन्होंने हमारी संस्कृतियों से बहुत कुछ सीखा है। तो नवरस क्या क्या हैं? वह है श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है, अद्भुत रस है और शांत रस है। तो इस तरीके से देखिए यह 9 रस जो हैं हमारी जो है संस्कृति में बताए गए हैं। तो देखो श्रृंगार रस जो है वह प्रेम रस भी उसको बोला जाता है। हास्य रस तो हंसी आपको पता ही है। करुणा जो है वह दया जो है भाव, जिस भाव में दया दिखती है वह करुण रस है। वीर जिसमें शौर्य दिखता है वह वीर रस है। जिसमें क्रोध दिखता है वह रौद्र रस है। जिसमें भय दिखता है वह भयानक रस है। विभत्स रस है जिसमें घृणा दिखती है। उसके बाद है जिसमें आश्चर्य दिखता है वह अद्भुत रस है। और जिसमें शांति दिखती है वह शांत रस है। तो इस तरीके से काव्य जगत में नाटक के जगत में, कला के जगत में मनुष्य भावनाओं के 9 रंग जो हैं हमारी संस्कृति में विभाजित किए गए हैं। जो है जप जो है मंत्र या भगवान के नाम का बार बार उच्चारण को जप कहा जाता है। देखो बहुत सी संस्कृतियों ने जप को जो है लिया है। यह जो उद्गम है, जो आता है, जो ये जप का कंसेप्ट, यह सनातन धर्म की संस्कृति में ही प्राचीनतम देखने को मिलता है। तो इसमें मंत्र को जो है बार बार उच्चारण करना या भगवान के नाम का बार बार उच्चारण करना, यह एक बहुत ही डीप जो कंसेप्ट है, जिसको योग के क्षेत्र में और ध्यान के क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा विवरण देखने को मिलता है। जब आप अपने जो माइंड को जो है, अपनी जो बुद्धि को, अपने मन को जब है आप जो है वर्तमान स्थिति में लाना चाहते हैं, तो मंत्र को बार बार पढ़ने से जो है इंसान जो है वह ध्यान समाधि में भी जा सकता है। इसके और भी बहुत सारे संस्कृत में के जो शब्द हैं, उसका ध्वनि मात्र से जो स्पंदन पैदा होता है वह मंत्र का अलग तरह का विज्ञान है। तो यह जप है, इसको जप बोलते हैं। तप जो है वह इंद्रिय निग्रह जो है, अपनी इंद्रियों को वश में रखना और उसके अनुसार जो है अपनी उच्च अवस्था में अपने मानसिक और शारीरिक अवस्था को लेके जाना, उसको हमारी संस्कृति में तप माना गया है, जो संयम से आता है, ऐसा हमारी संस्कृति में माना गया है। इसके बाद योग है। योग तो देखो बहुत ही बड़ा क्षेत्र है जो है। तो इसके योग का जो है अष्टांग योग की जो पद्धति है और उसकी जो बहुत ही गहराई है, वह महर्षि पतंजलि ने अपने एक शास्त्र में जो है बहुत ही डिटेल में बताई है। पतंजलि के योग सूत्र जो है महर्षि पतंजलि ने हज़ारों साल पहले ये लिखे थे। वैराग्य जो है यह भी हमारी संस्कृति का एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, जिसमें सांस्कारिक वस्तुओं से मोह आसक्ति जो है से उपराम होना, यानी भोग संसार में रहते हुए भी मन को उससे ना जोड़ना जो है वह वैराग्य है। तो राम कथा रूपी सरोवर में संसार के जितने भी पुरुषार्थ हैं, साधनाएं हैं, ज्ञान विज्ञान है, रस भोग योग, ये सब इसी सरोवर के जलचर हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना, संत सभा चहु दिसी अबराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुकृति शुभ कर्मों, पुण्यात्मा, साधु नाम संतों का नाम, गुण गाना गुणों को गान, महिमा को गाना, ते वे विचित्र जल विहग समाना, विचित्र जल परिंदों के समान जो है, संत सभा संतों की सभा जो है, सत्संग चहु दिशि चारों दिशाओं में, अवराई बगिया, अवराई अर्थात बगिया, श्रद्धा ऋतु श्रद्धा रूपी ऋतु, बसंत सम गाई, बसंत जैसी गाई जाती है, बसंत के समान। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो सुकर्मी पुण्यात्मा हैं, वे साधुओं संतों का नाम और गुण गाते हैं। वे संत साधक ऐसे ही जैसे सुंदर जल के पक्षी उस सरोवर में विचित्रता से विहार करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास ऐसे बोल रहे हैं कि पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के श्री राम नाम की गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। यानी कि जो उस मानसरोवर में जल पक्षी हैं, वे साधु जन हैं, पुण्यात्माएँ हैं, जो वहाँ पर विहार जो कर रही हैं, जल पक्षियों के समान
समान है। और संतों की सभा ही इस सरोवरों की चारों ओर की अमराई है, बगीचे हैं। जो संतों की सभा है वो मानो बगीचे के समान है इस मानसरोवर के पास, और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। देखो, भक्ति का निरूपण और क्षमा जो है वह करना इतना आसान नहीं होता। तो जो है कोई बड़ा ही जिसका मन विशाल है वही क्षमा कर सकता है। दया भी वही कर सकता है जिसका मन जो है वह बहुत विशाल है। और दम जो है इंद्रिय निग्रह को बोला गया है। अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना जो है उसको दम बोला गया है। ये लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा। देखो, ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो हैं, ये योग की जो पद्धति हैं, इनमें इन सभी चीज़ों का बहुत डिटेल में वर्णन आता है कि क्षमा क्या है, दया क्या है, दम क्या है, मन का निग्रह कैसे करते हैं। यम, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ही उसके फूल हैं, ज्ञान फल हैं, और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसे वेदों ने कहा है। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही तरीके से जो हैं हमारे संस्कृति के जो बहुत ही गहरे गहरे गूढ़ सिद्धांत हैं उनको यहाँ शब्दों में डाल के फूल फल पशु पक्षी जो हैं, सुंदर जलचर जीव आदि से उपमाएं देकर बना दिया है इस रामचरितमानस में। क्योंकि बोल रहे हैं कि जो सब गूढ़ रहस्य हैं ये रामचरितमानस को पढ़ने से किसी न किसी तरीके से हमें पता लगते हैं। औरऊ कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पीक बहुबरन भिसंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। औरऊ कथा अनेक प्रसंगा, अर्थात इसमें और तरह की जो अनेक तरह की कथाएं और प्रसंग हैं वह क्या हैं। तेई सुख पीक बहुबरन विहंगा, वह जो है इसमें तरह तरह के जो हैं वह पशु पक्षी रंग बिरंगे पक्षी आदि हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। आगे देखते हैं। पुलक बाटिका बागबन, सुख सुबिहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल, सिंचित लोचन चारु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पुलक बाटिका बाग वन, जो कथा में रोमांच है वही वाटिका बाग और वन है। सुख सुबिहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल, सिंचित लोचन चारु। बोल रहे हैं कि जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। जो पुलक बाटिका बाग वन, सुख सुबिहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल, सिंचित लोचन चारु, वही सुंदर पक्षियों का है। और निर्मल मन ही जो है इसका माली है, और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसको सींचता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा बोल रहे हैं। आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जे गावहीं यह चरित संभारे, तेई एहि ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुरबर मानस अधिकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि जे गावहीं यह चरित संभारे, कि जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, संभारे सावधान होके गाते हैं, तेई एहि ताल चतुर रखवारे, वे ही इस तालाब के जो हैं चतुर रखवारे हैं। देखो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वह जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उस पर बहुत तरीके से जो किसी भी शब्द का जो है गलत मतलब निकाल करके उसको जो है गलत तरीके से बता दिया जाता है। तो वह बोल रहे हैं कि अगर कोई इसका सही में अर्थ जो है सावधानी पूर्वक पढ़ के इस चरित्र को जो गाते हैं, जो समझते हैं, वही इसके चतुर रखवाले हैं। तो अर्थात अगर हम लोग जो है
इसके सही अर्थ को, गूढ़ अर्थ को रामचरितमानस के जानेंगे तो हम ही इसकी जो हैं वह रखवाले हैं, इस मानसरोवर के जो है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुरबर मानस अधिकारी। और गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि सदा सुनहि सादर नर नारी, और जो स्त्री पुरुष जो हैं, नर नारी स्त्री पुरुष जो हैं सुनते हैं सादर से, आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। तेई सुर बर मानस अधिकारी, वही इसके जो हैं सुर जो हैं सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। अति खल जे विषय बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे, बगुले और कोए हैं। अति खल जे विषयी बग कागा, वे बोल रहे हैं अति खल अर्थात अत्यंत दुष्ट, जो विषयी, जो विषय में लिप्त हैं, जो भोग इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, इंद्रिय के सुख में भोग में लिप्त हैं, और जो अति दुष्ट लोग हैं, यही सर निकट न जाहि अभागा। वे बोल रहे हैं बाघ और को जो है बगुला है, कौआ है। जो देखो हमारी संस्कृति में बगुला और कौआ को जो है वह उनका चरित्र ऐसा है कि उनको जो है दुष्ट लोगों से उनकी उपमाएं ज़्यादातर हमारी संस्कृति में दी जाती हैं, क्योंकि उनका चरित्र ही ऐसा है। अगर आप देखेंगे, अब जैसे देखो हंस का चरित्र है, वह उसको बहुत अच्छे से हमारी संस्कृति में लिया गया है। कमल का चरित्र है, उसको बहुत अच्छे से उपमाएं देकर हमारी संस्कृति में बखाया गया है। तो हमारी संस्कृति में सात्विक और असात्विक प्रवृत्ति के जो जीव जंतु हैं, उसको भी जो है हमारी संस्कृति में बहुत ध्यानपूर्वक धर्म अनुरूप जो है उनको समझा गया है। तो वो बोल रहे हैं यही सर निकट न जाहि अभागा, और वही इस सरोवर के समीप नहीं जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जानते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं, जो इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, बगुले कुएं जैसा जिनका चरित्र है, वे इस सरोवर के पास भी नहीं जाते और अभागे हैं, वे भाग्यशाली नहीं हैं। संबुक भेक सवार समाना, इहा न विषय कथा रसनाना। क्योंकि वहाँ गोंगे मेंढक और सवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। वे बोल रहे हैं कि वह इसके पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ जो है फालतू की जो कथाएं जो उन्हें पसंद आती हैं, जैसे किसी की चुगली करना, ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं वह इसमें नहीं है ना, तो इसलिए दुष्ट लोग इसके पास नहीं आते रामचरितमानस के बाद। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी जो है बोल रहे हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत एहिसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। तो वह बोल रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी उनके भाग्य पर करुणा भी कर रहे हैं, दया भी कर रहे हैं कि वह अभागे हैं जो नहीं आ पाते हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तेहि कारण आवत ही हारे, इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपे विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय हारे मान जाते हैं, आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं। आवत यहीं सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। क्योंकि इस सरोवर में आने में अनेक कठिनाइयाँ बहुत है, श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि सरोवर तक पहुँचना बहुत कठिन है, राम की कृपा के बिना आया दाया नहीं जा सकता। और इसी कारण वह आते आते मन से हार जाते हैं। वासनाग्रस्त कौवा बगुला जैसे जीव, कामनाओं में लिप्त लोग और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो हैं वह यहाँ आते आते हार मान जाते हैं और यहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है। और श्री रामचंद्र जी की जब तक कृपा नहीं है बुद्धि पे, मन पे, तो यहाँ तक आना बहुत कठिन है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्ह बचन बाघ हरि प्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, कठिन कुसंग, कठिन बुरा संग, कुपंथ बुरी राहें, कुराला कराल जो भयंकर बुरी, कराला अर्थात भयंकर, कुपंथ हैं जो भयंकर बुरी राहें हैं। तिनके बचन बाघ हरि प्याला, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। और ऐसा जो है जो लोगों को रामचरितमानस में आने से रोकते हैं। और गृह कारज नाना जंजाल, और घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े
पहाड़ हैं। वे बोल रहे हैं कि जो भयानक रास्ते हैं, जो अच्छे लोगों के साथ अगर किसी के, बुरे लोगों के साथ किसी के अगर जो संग हो जाता है, वे ऐसा है मानो रास्ते के बाघ और सिंह हैं और सांप हैं, जिससे जो भक्त को, जो मनुष्य को जो आने में कठिनाई देते हैं, कौन? जो बुरा संग हैं, बुरे रास्ते हैं वो। उसके उसके अलावा और क्या कठिनाई देते हैं रामचरितमानस के पास आने में? वह बोल रहे हैं घर के कामकाज, गृह कार्य और अनेक प्रकार के गृहस्थी के भांति भांति के जो जंजाल हैं, मनुष्य जो है छोटी छोटी बातों में, इधर उधर की बातों में जो है उलझ जाता है, अपने जो है अपने व्यक्तित्व को, अपने खुले दर्पण से अपने विशाल व्यक्तित्व को, विशाल अपने मस्तिष्क को, ओपन माइंडेडनेस से जब जो है वह प्रकृति को नहीं देखता है और सिमट के रह जाता है, तो वह बोल रहा है ऐसे लोग ही, और जो घर के कामकाज में, जो जंजाल में जो व्यस्त हो जाते हैं, वही जो हैं, और वह ऐसा है रामचरितमानस में आने हुए रास्ते में जैसे मानो बड़े बड़े पहाड़ हों। बनु बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। ये बोल रहे हैं मोह मद और मान ही बहुत सी बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। ये बोल रहे हैं मोह हो जाना, किसी से मद हो जाना, और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो मोह मद और अहंकार के भयंकर जंजाल हैं और बहुत सी कुरूप कुतर्क जो जो करते हैं अहंकार में, देखो मोह में, मद में, देखो प्रेम और मोह में अंतर है ना। जो प्रेम है वह सात्विक है और मोह जो है वह सात्विक नहीं होता, वह तामसिक होता है। मोह जो होता है वह हम अपने लिए करते हैं और जो प्रेम जो है वह हम सात्विक प्रवृत्ति से करते हैं। उसके बाद है मद। मद जो है, देखो किसी चीज़ में मद हो जाना, मतलब कि अपने अपने जो बुद्धि है किसी चीज़ में इतना बुरे तरीके से हो जाना, मद हो जाना कि आप सही गलत में अंतर ही ना कर पाएँ, उसको मद बोलते हैं। और उसके बाद है कि जो अहंकार है, मोह मद माना, माना मीन्स अहंकार जो है वह यहाँ के बहुत ही बीहड़, बहुत ही घने वृक्षों के समान है रास्ते में जो लोग आना चाहते हैं रामचरितमानस के पास। और वो बोल रहे हैं कुतर्क, अनेक प्रकार के कुतर्क जो हैं, जो लोग देते हैं जीवन में कि ऐसा है, हम तो ऐसा है, तो वह बोल रहे हैं कि ये सभी भयानक नदियाँ हैं जो लोगों को रामचरितमानस के पास आने से, श्री राम जी का चरित्र को समझने से रोकती हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतह कर साथ, तिन कहूँ मानस आग अगम अति, जिन्है न प्रिय रघुनाथ। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस आगम अति, जिन्है न प्रिय रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित, जो श्रद्धा के सहारे से रहित, नहीं संतन कर साथ, और जिनको संतों का साथ नहीं, जो श्रद्धा, जिनके मन में श्रद्धा रूपी जो है वह सहारा नहीं है, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का बल नहीं है, नहीं संतन कर साथ, या जिनके पास संतों का साथ नहीं है, या फिर जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए जो है मानस तक आना, श्री रामचरित्र मानस तक आना, उसको समझना बहुत ही कठिन है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वह बोल रहे हैं। देखो, वे बोल रहे हैं या तो किसी के अंदर श्री राम जी के प्रति प्रेम हो तो वो आ जाएगा रामचरितमानस के पास किसी न किसी समय में, जीवन काल में, या फिर जिसमें श्रद्धा हो वह आ जाएगा, या किसी को संतों का साथ मिल जाए, किसी महापुरुष का साथ मिल जाए तो वह भी जो है आ जाएगा। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। और वे बोल रहे हैं, और अगर किसी के पास ये नहीं है तो श्री राम जी को पाना, रघुनाथ जी को मिलना, उनकी जो विशाल सीख है
जो गूढ़ रहस्य हैं हमारी संस्कृति के, उनको समझना बेहद ही कठिन है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। जय श्री राम।